श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आपको कार्तिक पूर्णिमा मतलब देव दीपावली के दिन करना होता है। पर सभी के मन में यह संशय बना हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा मतलब देव दीपावली कब है, 15 नवंबर को है या फिर 16 नवंबर को है, और इस दिन हमें कौन से उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे उपाय हैं जिन्हें वर्ष में सिर्फ इसी दिन किया जाता है। उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है वह हिंदू धर्म में एक विशेष त्योहारों में से एक है। इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस दिन सही मुहूर्त में सही विधि से पूजन अर्चन करते हैं तो आपके घर में परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, दीपदान करने का शुभ मुहूर्त कब है, कब से कब तक रहेगा चंद्रोदय, और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और यदि आप किसी कारण से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस शुभ मुहूर्त में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। हम आपको बताएं, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन भगवान हरि विष्णु प्रलय काल के समय वेदों की रक्षा करने के लिए अपना पहला अवतार जो था वह एक मत्स्य अवतार था जिसे धारण किया था। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ ने भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, और भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने के कारण देवतागण बहुत प्रसन्न हुए थे, और इसी से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया था। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, और इस दिन सभी लोगों अपने घर में दीपावली की ही तरह दीप प्रज्वलित करते हैं। सुबह के समय पवित्र नदी में जल से स्नान करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। और अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस दिव्य जल से स्नान कर लेते हैं, जल में डुबकी लगा लेते हैं, तो सभी प्रकार के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो रखना है, अब वह कब रखना है हम आपको बता देते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि की शुरुआत है वह 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से हो रही है, और कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि जो पूर्ण होगी वह 16 नवंबर को सुबह 2:58 में हो जाएगी। तो इसके अनुसार अगर आप कार्तिक पूर्णिमा या फिर देव दीपावली का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 15 नवंबर को ही रखना है, क्योंकि 15 नवंबर शुक्रवार को ही कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखना है, स्नान दान करना है, और इसी दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान का कथा का पाठ करते हैं तो आपको इसी दिन करना है। अब हम आपको कार्तिक पूर्णिमा में चंद्रोदय का समय बता देते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय का जो समय है वह 15 नवंबर को शाम को 6:51 पर है, और कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक है। तो आशा करता हूँ आपको कब कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, उसकी जानकारी मिल गई होगी कि 15 नवंबर को है। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कार्तिक पूर्णिमा मतलब देव दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी दे देते हैं। देव दीपावली का अगर कोई अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है तो वह है 5 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करने वाला उपाय। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली के दिन अगर आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कार्तिक पूर्णिमा का अगर आप उपवास भी नहीं कर पा रहे हैं, देव दीपावली का आप पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं, पर देव दीपावली के दिन संध्या काल में प्रदोष काल में आपको 5 स्थानों पर 5 दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन दीपकों में घी का उपयोग करने को कहा है। कुछ दीपक लंबी बाती के हैं, कुछ दीपक गोल बाती के हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर इस प्रकार से देव दीपावली के दिन 5 दीपक आप प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और वर्ष भर वह आपके घर पे रहती हैं, आपका घर का वास छोड़कर नहीं जाती हैं। तो आपको कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना है देव दीपावली में? प्रदोष काल में करना है। अब जिन्हें पता नहीं है प्रदोष काल क्या होता है उन्हें हम बता दें। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय रहता है। तो आप 15 नवंबर को देव दीपावली के दिन शाम को 5:25 से लेकर रात्रि के
7 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। पहला दीपक आपका जो रहेगा वह आपको किसी नदी, तालाब या घाट में प्रज्वलित करना है। आपके घर के नज़दीक में अगर कुआं है, नदी है, तालाब है या फिर कोई बावड़ी है, वहाँ पर आपको पहला दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद दूसरा दीपक आपको किसी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब कौन कौन से वृक्षों के नीचे आप प्रज्वलित कर सकते हैं? सभी वृक्षों के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बेलपत्र, पीपल, आंवला, इन वृक्षों के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, बेलपत्र, पीपल, आंवला, वट वृक्ष, शमी पत्र, अगर इनमें से कोई वृक्ष भी आपके घर के आसपास है तो सभी वृक्षों के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। नदी, तालाब में अगर आप जो पहला दीपक लगाएंगे वहाँ पर भी आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और आपको मैं जो दीपकों का क्रम बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी क्रम से दीपक प्रज्वलित करना है। आप पहले वृक्ष में भी लगा सकते हैं या फिर जो भी क्रम आपको ठीक लगे उस अनुसार आप 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पर आपको देव दीपावली के दिन 5 दीपक प्रज्वलित करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद तीसरा दीपक आपको अपने घर में ही, जहाँ पे आपने तुलसी माता का क्यारा बनाया हुआ है या फिर तुलसी माता का गमला रखा है, उस गमले के पास नीचे आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस तीसरे दीपक में आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। पर कई लोग तुलसी माता में लंबी बाती का दीपक लगाते हैं, वह भी गलत नहीं है। तो आप चाहो तो तुलसी माता को आप गोल या लंबी बाती जो आपको ठीक लगे लगा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि तीसरा दीपक आपको तुलसी माता के क्यारे के पास अवश्य प्रज्वलित करना है। इसके बाद चौथा दीपक जो रहेगा वह भोलेनाथ के मंदिर में या फिर भोलेनाथ की शिवलिंग आपके घर में है, वहाँ पर आपको चौथा दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब आपके घर में अगर शिवलिंग है तो यह चौथा दीपक आप अपने घर के ही मंदिर के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चौथा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम दीपक आपको अपने घर में बनी हुई रंगोली या फिर चौक जो भी आपने बनाया है उसके ऊपर पांचवा और अंतिम दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से देव दीपावली के दिन 5 दीपों का दान किया जाता है। 5 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, प्रदोष काल में किए जाते हैं। तो माता लक्ष्मी वर्ष भर उस घर में रहती हैं, उस घर से नहीं जाती हैं, घर में अपना निवास बनाती हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा है, अगर आप इस प्रकार से 5 जगह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो शिव पंचायत के देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनती है और घर से आर्थिक स्थिति जो है वह मजबूत देखने को मिलती है। घर में धन संपदा बढ़ती है, कर्जा मिटता है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उन्नति देखने को मिलती है। बस आप कर्म करें, आपको फल अवश्य मिलता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा।